ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय में प्रभु परमेश्वर इस्राएली लोगों को 10 आज्ञाएँ दिया है। उसी में से 9वां आज्ञा हम देख कर आ रहा है। उसका 16वें पद में, निर्गमन की किताब 20 अध्याय 16वें पद, दूसरों के विरुद्ध में झूठा गवाही नहीं देना है। उसमें से हमने 7 बातों को ध्यान दिया था। आज हम 8वीं बातों को ध्यान दें। 8वें पॉइंट में ये हम देख सकता है, टू बी इन कम्युनियन विद क्राइस्ट लेट जीसस योर एडवोकेट डिफेंड यू। यदि हम प्रभु के साथ अच्छा संबंध में रखना है, अच्छा कम्युनिकेशन हमको मेंटेन करना है, हम प्रभु यीशु मसीह हमारा वकालत करता है, उनके ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा हर एक चीज़ों को बचाने का काम परमेश्वर के हाथों में हमको देना है। हम पिछले कल देखा था कि ऐसी कोई लोग हमारे विरुद्ध में झूठ बोलता है, अपवाद बोलता है, जब हम चुप रहना है। यदि हम चुप रहेंगे तो हमारे जगह में पवित्र आत्मा बातें करे। जब प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में कितना लोग, पूरा दुनिया, पूरा देशवासी, पूरा रिलीजियस लोग, शासन करने वाला लोग, सब इतना गलत बातें बोल रहा था, जब हम देख सकता है कि उसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है। मारने के लिए लेके जा रहा है, मेमने की जैसी चुपचाप, उनका बाल काटने के लिए लेके जा रहा है, मेमने की जैसी चुपचाप सब सख लिया। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना सब दूर ये बात को हम देख सकता है। और एशिया नबी ने भी उनका 53 अध्याय 7वें पद में इसी बात को भविष्यवाणी के द्वारा पहले से बोल कर रखा हुआ था, वो मुंह नहीं खोलेगा है। ये बहुत एक अनिवार्य बात है, ये हमको भी फॉलो करना है। जब हम गिनतियों की किताब 12वें अध्याय का पहला भागों में हम देखता है, जब मूसा ने एक दूसरा स्त्री से शादी किया है, जब मिरियाम उनका बहन और आरोन उनका भाई उनके विरुद्ध में बहुत अपवाद, झूठ, ये सब बोलने लग गया है। परंतु उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का दास मूसा कभी भी उन लोगों के विरुद्ध में कुछ भी शब्द नहीं बोला है। सब कुछ प्रभु जानता है, समझकर उसने रखा है। इसलिए परमेश्वर हमसे बताता है कि अन्य जाति लोग हमारे विरुद्ध में अपवाद बोलेंगे, बहुत सारा गलत बोलेंगे। हम यदि अच्छा काम करेगा तो भी ऐसी बोलेगा। जब हमको उसको सबको सहन करना है, हम उसी को अच्छा मन विवेक के साथ अंगीकार करके प्रभु का महिमा के लिए दूसरे को कभी भी हमारे द्वारा कोई भी दोष ना लगाए, ऐसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। हम एक और बात इसमें से हमको समझना ये है कि परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि हम हमारे विरुद्ध में गलत करने वाले को कभी भी हम उसका विरोध में खड़ा ना हो जाए, उसी को हम घृणा ना करें। परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण 32 का 35 और रोमियो 12 का 19 में हम देख सकता है कि
बदला लेना परमेश्वर का काम है, सिर्फ वो परमेश्वर ही करेगा और कोई भी नहीं करेगा। जब हमारे विरुद्ध में लोग अपवाद बोलता है, गॉसिप बोलता है, जब हमको क्या करना है वो हम चुपचाप सहना है। प्रभु आप जानता है ये सब कुछ, ऐसी बोल के हमको रखना है। इसलिए दाऊद अपना 120 भजन उसका दूसरा में हम देख सकता है कि मेरा मुंह से कोई गलत बात ना करे, मेरा ज़ुबान से किसी को भी दुख पहुंचाने का जैसी बातें मत होना है। ये बात दाऊद प्रार्थना किया है। जब हम दूसरों को डिफेंड करने के लिए जाता है, जब हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, घमंड के द्वारा हम उसी के विरुद्ध में जाता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि घमंड के द्वारा हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हम अपने आप को नम्र बनाते हुए, विनम्रता के साथ हम कोई भी चीज़ों को सब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, परमेश्वर आप इनका बदला दे, आप उसको देखें, मैं उसको देखने के लिए लायक नहीं है, मैं नहीं कर पाता है, आप ही कर लेना। ऐसी हम निशब्दता के साथ चुप रहेंगे तो हमारे लिए पवित्र आत्मा बातें करें, परमेश्वर हमारे लिए बदलाव ले लेंगे। इसलिए हम एक पवित्रता के जीवन, लोग हमारे विरुद्ध में गलत बोलने के टाइम भी हम उसको रिस्पॉन्स ना करें, हम उसी को सहते हुए हर एक चीज़ को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर हमारा एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम